बार एक मालिक के पास एक गधा था। गधा बड़ा आराम से चला जा रहा था। आलसी तो था ही, काम करना नहीं चाहता था। तो मालिक ने सोचा कि क्यों न कुछ सामान लाके बाहर से और यहाँ पे अपने दुकान में बेचा जाए, कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो सोचा लाने ले जाने में गाड़ी का खर्च कौन करे, क्यों न गधे को ले जाया जाए। तो रास्ता थोड़ा शॉर्टकट था, बीच में एक नदी आती थी और ऐसे लंबा रास्ता था जो सड़क के सहारे जाता था। लेकिन सोचा कि चलो शॉर्टकट रास्ते से ही चले जाएंगे, बीच में थोड़ी सी नदी है, गर्मी का दिन है, सूखा ही पानी है, कोई खास पानी तो है नहीं। तो वो आराम से जाने लगा। गधे को ले जाता था हर दिन और ले जाके वहाँ से बहुत सारा सामान ला देता था गधे की पीठ पे और चला आता था वापस, फिर अपनी दुकान में रखता और दुकान में सामान बेचता था। अब सामान बेचना उसका हर दिन का काम था, तो सोचता था तो सप्ताह में एक दिन अब वो जाता था और गधे पे सामान रख के गधे की पीठ पर ले आता था। उसको भी आराम होता था, माल लाने ले जाने का जो ढुलाई खर्च है वो बच जाता था। और गधा तो कम खर्चे में हो जाए। गधे को खाना खिलाया पिलाया, बढ़िया से तंदुरुस्त किया, मस्त होकर रहने लगा। तो मालिक को तो लालच था कि चलो गधे को अच्छा स्वस्थ भी रखना है, तो गधे को अब अच्छा भोजन भी देता था। गधा भी उसके काम आ रहा था। एक दिन गधे की पीठ पे मालिक ने नमक का बोरी लाद दिया। अब गधा तो गधा ही था, गर्मी लग रही थी जब आ रहा था नदी के रास्ते, तो सोचा क्यों ना नदी में थोड़ी देर बैठ लिया जाए। बेचारा बैठ गया। अब बैठ गया तो नमक था, नमक क्या हुआ कि पानी में घुल गया। थोड़ी देर में जब मालिक बहुत डांटा, थोड़ा 2-4 छड़ी भी लगाया तो जाके उठा तो क्या देखता है, अरे नमक मतलब वो पीठ तो हल्का हो गया, बोझ तो है ही नहीं। अब उसे क्या पता क्या था। बोला ये तो बहुत अच्छा बात है, देखो बैठने से ना बोझ हल्का हो जाता है। अब वो क्या करता था, जब हर हफ्ता जाता था तो हर हफ्ता वही काम करने लगा। अब मालिक परेशान हो गया। मालिक सोचा क्यों ना इसको सबक सिखाया जाए। मुफ्त में तो खाना खिलाता नहीं हूँ इसे, आखिर खाना तो भरपेट देता हूँ कि ताकि ये स्वस्थ रहे, अच्छे से काम करे। लेकिन ये गधा जो है ना दिन ब दिन आलसी और कामचोर होता जा रहा है। तो बस मालिक क्या किया, एक दिन उसको सबक सिखाने के लिए ले गया बाज़ार और जाके वहाँ एक बोरा रुई लाद के रख दिया उसकी पीठ पर। मज़े में आने लगा दोनों मिलके। जब नदी में बैठ गया गधा, अपने आदत के अनुसार बैठ गया। मालिक भी बड़ा मस्त रहा, साइड खड़ा मुस्कुरा रहा है। बोला ठीक है भाई, चलो जितनी देर लगाओ, जितना देर बैठोगे तेरा ही भला होगा। तो समझ गया था मालिक, तो जान गया था सबक सिखाना था गधे को। थोड़ा देर में जब गधा मन भर के खूब नहा धो लिया, बढ़िया से पानी में ठंडा हो लिया मन, तब उठने लगा। अब जो उठ जाए तो उठा ही न जाए, ये क्या। रुई जो था वो बोझ से पानी में भीग करके बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। अब रुई इतना भारी हो गया कि उससे एक कदम चला भी नहीं जा रहा है। अब गधा समझ गया ये मालिक ने क्या किया, और मालिक बड़ा उसे डांटते डपटते ले जा रहा है ज़बरदस्ती। मालिक को तो जाना ही है, साथ में ले जाना ही है गधे को, तो वो जा रहा है, मजबूरी है उसके साथ, कुछ कर भी नहीं सकता। अब वो समझ गया कि मालिक क्यों हंस रहा था, आज मुझे मालिक ने डांटा मारा भी नहीं, कुछ नहीं किया, मैं नदी में बैठा था, आराम से बैठा हुआ था। तो अब वो समझ गया कि आज मालिक चाल चल गया है। अब वो कामचोरी छोड़ने लगा, धीरे धीरे अब मेहनत करने लगा। अब उस दिन के बाद से वो कभी भी नदी में बैठ के आराम से पानी में बढ़िया से बैठ के, मतलब वो टाइम पास नहीं करता था। अब वो समझदारी से आने जाने लगा और सामान लाने लगा, और फिर समझ भी गया कि चलो इसी बहाने से ही मालिक मुझे कितना केयर करता है, अच्छा भोजन देता है। एक दिन तो मालिक के काम आऊँ, तो एक दिन हफ्ते में जाता था, मज़े में सामान लाता था। तो इस तरह दोनों ही अब खुशी खुशी रहने लगे। मालिक का गाड़ी का खर्चा बच जाता था और गधे को भी थोड़ा एक दिन काम करने के बदले बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता था। तो इस तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इसी तरह हमें भी कामचोरी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कामचोरी और आलस जो है वही मनुष्य के शत्रु हैं। जितना अच्छा से रहिएगा, जितना काम करिएगा, शरीर के लिए भी अच्छा होता है और आपके जीवन में भी वो सफल बनाते हैं। जीवन सफल बनाने का यही तो मूल मंत्र है। आलस और कामचोर छोड़ दीजिए, कामचोरी छोड़ दीजिए। आशा करते हैं आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी। अब एक चुटकुला सुनते हैं। एक आदमी कहता है अपने बाप को फ़ोन करके, पिताजी हमारा परिवार बढ़ गया है, हम 2 से 3 हो गए। तो पिताजी बोलते हैं अच्छा क्या हुआ तुम्हारे घर में, बेटा हुआ या बेटी। तो वो आदमी कहता है नहीं पिताजी, हमारे घर में बेटा बेटी नहीं हुआ है,
तो फिर क्या हुआ? कोई नया मेहमान आया है, कोई रिलेटिव आया है, रिश्तेदार वगैरह आए हैं, ऐसे बोलता है उसके पिताजी। बोलते हैं नहीं पिताजी, ऐसी बात भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ बताओ तो सही, कोई जानवर पाला है तुमने? तो नहीं पिताजी, जानवर मैं क्यों पालूँगा, मुझसे तो घर का ही खर्च बड़ा मुश्किल से चलता है। तो फिर क्या हुआ? तब वो कहता है कि पिताजी मैंने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी कर लिया तो मेरी दूसरी पत्नी भी आ गई, तो परिवार में हमारा बढ़ गया, इसलिए हम 2 से 3 हो गए। पहले हम पति पत्नी थे, अब मैं पत्नी और मेरी दूसरी पत्नी, तो हम 3 हो गए ना। अब पिताजी वहीं से उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे, लेकिन अब क्या कर सकते थे, सबको रहना है मिलजुल कर। इसीलिए 2 से 3 होने का मतलब हमेशा गुड न्यूज़ नहीं होता, कुछ कुछ नई बातें भी होती हैं। आज तक के लिए इतना ही, तब तक सबको प्यार भरा नमस्कार।